नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मार्च महीने में कौन सा ग्रह लाएगा खुशियां, कौन सा ग्रह देगा चुनौतियां, अशुभ ग्रहों को कैसे शुभ बनाएं, भाग्य का साथ कैसे पाएं, जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हां, आज का कालचक्र आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी आपको राशि अनुसार मार्च महीने के ग्रह गोचर के बारे में बताने वाले हैं। मार्च में कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ साबित होगा और कौन सा ग्रह आपकी मुश्किलों को और बढ़ा देगा। मार्च में किन ग्रहों की कृपा से आप कामयाबी के शिखर पर पहुंच सकते हैं और कौन से ग्रह आपको अर्श से फर्श पर ला सकते हैं। मार्च में किस राशि पर कौन सा ग्रह पड़ेगा भारी और कौन से ग्रह बनाएंगे किस राशि को भाग्यशाली। मार्च में अपने ग्रहों की चाल और अपनी किस्मत का हाल जानने के लिए ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। इस अनुसार आपके ग्रहों की चाल और आपकी किस्मत का हाल तो पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जी से मार्च महीने का पूरा ग्रह गोचर जान लेते हैं। मार्च में कौन सा ग्रह अपनी राशि बदलेगा, किन ग्रहों की युति बनेगी, मार्च में कौन से ग्रह खतरनाक योग बनाने वाले हैं। आइए पंडित जी से सबसे पहले यही जानते हैं। तो पंडित जी, पहले ग्रह गोचर की बात हो जाए। देखो, मार्च में मंगल मिथुन राशि में ही रहेंगे। देखिए, मंगल अभी भी मिथुन राशि में 22 अंश 54 कला पर गोचर कर रहे हैं। 2 मार्च को शुक्र मीन राशि में बकरी हो जाएंगे। अभी भी शुक्र मीन राशि में ही हैं, लेकिन ये 2 मार्च को बकरी हो जाएंगे। 14 मार्च को सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 15 मार्च को बुध मीन राशि में ही बकरी हो जाएंगे। 18 मार्च को मीन राशि में बुध अस्त भी हो जाएगा। 19 मार्च को शुक्र अस्त हो जाएगा। 29 मार्च को शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा और मार्च महीने में सूर्य और शनि की युति हो जाएगी। 14 मार्च को पूर्ण चंद्र ग्रहण है और 29 मार्च को आंशिक सूर्य ग्रहण है, लेकिन ये दोनों ही ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देंगे। जब भारत में दिखाई नहीं देंगे तो भारत में इसका सूतक पातक नहीं लगेगा। इस ग्रहण से किसी प्रकार की सावधानी करने की जरूरत नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो मार्च के ग्रह गोचर के बारे में तो पंडित जी ने आपको बता दिया। अब बात करते हैं मार्च में पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की। अगर आप सगाई, विवाह या गृह प्रवेश करना चाह रहे हैं, गाड़ी, प्रॉपर्टी या गोल्ड खरीदना चाहते हैं, तो आपको मार्च में किस शुभ मुहूर्त में ये सब करना चाहिए। आइए पंडित जी से जान लेते हैं। तो पंडित जी, मार्च महीने के शुभ मुहूर्त बताइए। देखिए, गृह प्रवेश का मुहूर्त है 1, 5, 6, 14 और 15 मार्च। अच्छा, एक बात का निदान मैं कर देना चाहता हूं। कुछ लोगों के दिमाग में ये बड़ा भ्रम बैठा हुआ है कि गृह प्रवेश के बाद पहले होली नहीं आनी चाहिए, पहले दिवाली आनी चाहिए। ये मिथक है, ये शास्त्रों की बात नहीं है। ये अपने मन से, कल्पना से उपजाई हुई बात है। ये कहीं शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि गृह प्रवेश के बाद पहले होली नहीं होनी चाहिए। ये जो लोग कहते हैं वो लोग लकीर की फकीरी पीटते हैं, शास्त्र की बात नहीं है। शास्त्र में आप उठाकर पंचांग देख लीजिए, गृह प्रवेश और गृहारंभ के मुहूर्त आपको होली के पहले खूब मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि शास्त्रकार जो है वो मतलब शास्त्रों का बिना अध्ययन के कोई चीज लिखते हैं। तो इसलिए ये दिमाग से भ्रम निकाल देना चाहिए कि होली के पहले गृह प्रवेश ना करें, दिवाली के पहले गृह प्रवेश करें। ये एक प्रकार का मानसिक मतलब कि अव्यवस्था का कार्यक्रम है। हाँ, वाहन खरीदने का मुहूर्त जो मार्च 2025 में है वो है 2 तारीख को, 6 तारीख को, 7 तारीख को, 9 तारीख को, 10 तारीख को, 17 तारीख को, 19 तारीख को, 20 तारीख को और 20 मार्च को जो है ये मतलब कि मुहूर्त है। सगाई के मुहूर्त की बात करेंगे तो 1, 4, 7, 10, 12, 15, 18, 21, 25 और 29 मार्च को आप सगाई भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के मुहूर्त की बात करें खरीदने की तो 6, 7, 13, 20, 21, 27 और 28 मार्च को आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। व्यवसाय शुरू करने का मुहूर्त 1 और 19 मार्च है। विवाह का मुहूर्त
1, 2, 6, 7 और 12 मार्च को है। सोना खरीदने का मुहूर्त 2025 मार्च में 3, 10, 17, 25 और 31 मार्च को है। इसी तरह से नामकरण का जो मुहूर्त है मार्च के महीने में वो 2, 6, 9, 16, 19, 24, 26, 28 और 30 मार्च को है। मुंडन का मुहूर्त 3, 17, 21 और 27, 31 मार्च को है। जनेऊ का मुहूर्त 1, 2, 14, 15, 16 और 31 मार्च को है। अन्नप्राशन का मुहूर्त 3, 6, 14, 27 और 31 मार्च को है। ये मुहूर्त इस महीने में हैं, इनका आप ध्यान देंगे तो आपके काम आएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी के साथ चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी। अभी हम राशिफल की शुरुआत करते हुए बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों पर मार्च में किन ग्रहों की शुभ अशुभ दृष्टि रहेगी, साथ ही मार्च में कौन से ग्रह इनको फायदा पहुंचाएंगे और कौन सा ग्रह इनका बड़ा नुकसान कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं पंडित जी। देखिए, मार्च का महीना मेष राशि के जातकों के लिए औसत से उत्तम की ओर जा सकता है। आपका राशि स्वामी मंगल मजबूत स्थिति में है, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और सफलता दिलाएगा। महीने का पहला भाग ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि सूर्य भी आपके पक्ष में रहेंगे। दूसरा भाग थोड़ा सा कमजोर हो सकता है क्योंकि सूर्य की स्थिति आपके 12वें भाव में हो जाएगी। इस समय सूर्य से आपको सहयोग नहीं मिल पाएगा। मार्च महीने में बुध का गोचर आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। मार्च 2025 में बृहस्पति और शुक्र आपको अच्छे परिणाम दे सकते हैं, लेकिन शनि का प्रभाव आपके ऊपर मिला जुला रहेगा। शनि गुरु के प्रभाव में आएगा तो शुभ प्रभाव देगा, और शनि राहु के प्रभाव में आएगा तो अशुभ प्रभाव देगा। राहु इस महीने कमजोर है, लेकिन केतु से आपको लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर यह गोचर के हिसाब से मार्च का महीना आपके लिए औसत से बेहतर रहेगा और कई मामलों में आपको सफलता दिलाएगा। आपको रोज स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देने के बाद 1 माला गायत्री मंत्र जपने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। अगर आप भगवान राम में अपनी रुचि रखते हैं तो भगवान राम की उपासना कर सकते हैं। देखिए, राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। वही राम जी हैं, वही श्याम जी हैं, वही राधा जी हैं, वही सिया जी हैं। इनमें भेद नहीं है। बस ये है कि मतलब कि एक त्रेता में पैदा हुए थे, एक द्वापर में पैदा हुए थे। ये श्री हरि विष्णु के ही दोनों अवतार हैं, इसलिए इन लोगों में भेद करना बहुत गलत और अन्याय संगत है। जय मां विंध्यवासिनी। हम वृषभ राशि की आगे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त एक कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं सोनभद्र से। शालू जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। हेलो। हाँ, बोलो बेटा। नमस्ते पंडित जी, शालू पांडे बोल रहे हैं सोनभद्र से। क्या नाम है? शालू पांडे बोल रहे हैं सोनभद्र से। जी जी। हम अपने भाई के बारे में पूछना चाहते हैं और अपने मकान के बारे में। क्या हम भाई छोटा है कि बड़ा? भाई मुझसे छोटा है। उसका जन्म है 27 अप्रैल 1999 जी, दिन मंगलवार जी। उसकी 2 शादी हुई पंडित जी, फिर एक भी टिकी नहीं। तो क्या उसकी शादी होगी या नहीं? बेटा, मंगल और शुक्र की चतुर्थ दशम स्थिति है। अगर शादी अभी रुक करके की जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो स्थिति इसकी बन रही है मंगल शुक्र की, वो गुप्त बहरा दृष्टि है। और मेरे हिसाब से अगर इनकी शादी 2025 में न की जाए, फिर 2026 में की जाए और इनके लिए शुक्र ग्रह की शांति करवाई जाए तो हो सकता है इनका विवाह टिक जाए। संतोष जी इस वक्त रोहतक से हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पंडित जी से पूछिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए संतोष। मेरा दोता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 13 जुलाई 2009, 8:17 से 27 रात की, और महाराष्ट्र का जन्मदिन है, महाराष्ट्र का। और इसकी ये पढ़ाई में कैसा निकलेगा, इसका फ्यूचर कैसा होगा? दूसरा प्रश्न है, इसकी माँ की मैंने शादी की है, अभी 2 महीने हुए हैं, दूसरी शादी। तो इसकी बेटी के पास भी बच्चा है, उसके पास भी बच्चा है। शादी के बाद इनका तालमेल सही निकलेगा? इस बच्चे को सही तरीके से अपनाएंगे?
देखो, ऐसा है कि आपका जो नाती है, आपके बेटी का जो बेटा है, इसके पढ़ाई की जहाँ तक बात है, पढ़ाई तो इसकी अच्छी निकलेगी, लेकिन फिलहाल इसके जीवन में इतनी उथल पुथल की स्थिति चल रही है जिसके कारण इसका पढ़ाई में एकाग्र होना बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि शनि और चंद्रमा पंचम से पंचम में बैठा हुआ है। अगर इसे सही परवरिश और सही मार्गदर्शन मिलेगा तो ये बच्चा योग्य निकलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक संतोष, आपने अपने बेटी के फिर से विवाह करने के बारे में आपने जो बात पूछा है, शनि और चंद्रमा दोनों इस समय प्रश्नकाल में सूर्य के साथ हैं और शनि अस्त है। थोड़ा सा अगर आपकी बेटी एडजस्ट करेगी, सहनशीलता दिखाएगी, तो वैवाहिक जीवन ठीक निकल सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और वृषभ राशि की अब बात कर लेते हैं। वृषभ राशि वालों को मार्च में किन ग्रहों से शुभ फल मिलेगा और कौन से ग्रह इनको बड़ा फायदा पहुंचाएंगे, आइए पंडित जी से जानते हैं। देखिए, अगर आपकी भी वृषभ राशि है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मार्च के महीने में शुक्र आपके लाभ भाव में उच्च राशि में रहेंगे, जिससे जीवन के कई क्षेत्रों में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। सूर्य का गोचर कर्म और लाभ भाव में रहेगा, जिससे सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी। मार्च के महीने में वृषभ राशि वालों को बृहस्पति औसत से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। नीच राशि में होने के बाद भी बुध लाभ भाव में बैठा है, ऐसे में आपको कुछ लाभ जरूर देगा। मार्च महीने में वृषभ राशि वालों के लिए राहु अनुकूल रहेगा और अच्छे परिणाम दे सकता है, लेकिन मंगल का दूसरे भाव में बैठकर पारिवारिक और आर्थिक परेशानियों का संकेत कर रहा है। ऐसे में मंगल से शुभ प्रभाव मिलने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। मार्च के महीने में आपके राशि में बुध कमजोर स्थिति में होने के कारण कभी कभी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इस महीने शनि आपको मिले जुले परिणाम देंगे। शनि की तरह राहु भी इस महीने आपको मिला जुला परिणाम देगा। केतु कमजोर रहेगा, जिससे कुछ क्षेत्रों में संघर्ष करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर मार्च का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए मिला जुला रहेगा। कोई बड़ी परेशानी नहीं है, ये तो दावे के साथ कह सकता हूं, लेकिन छोटी छोटी मुश्किलें तनाव बढ़ाने के लिए काफी हैं। तो आपको क्या करना है? पूरे महीने मां दुर्गा की उपासना करनी है, और हर रोज आप अगर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो सुबह दुर्गा चालीसा का 10 बार पाठ करिए और संपूर्ण रूप से मां दुर्गा की शरणागति ले लीजिए। मां दुर्गा की शरणागति लेते ही आपके जीवन के सारे अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाएंगे और आप सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। आगे मिथुन राशि की बात करेंगे, लेकिन अभी अमरोहा से कालचक्र दर्शक चांदनी जी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका, अपना सवाल पंडित जी से कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी बेटा। गुरु जी, वो जो है मुझे तो अपनी क्या नाम है डेट ऑफ बर्थ ठीक से पता नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है तो बर्थ है 26 दिसंबर 1993। पंडित जी, हमारी शादी को कई साल हो गए, हमारे पास भी संतान नहीं है। और एक प्रश्न यह है कि 13 दिन का पेपर है 13 अप्रैल को, क्या उसमें सफलता मिलेगी? क्या 13 अप्रैल जो है 2025 में इनका एक पेपर है, क्या उसमें सफलता मिलेगी? और एक हमारा संतान नहीं है। पहले प्रश्न का उत्तर तो यह है कि तुमने संतान के बारे में प्रश्न किया है। बृहस्पति और चंद्रमा दोनों की चतुर्थ दशम स्थिति है, जिससे ये बात संकेत में आ रही है कि संतान प्राप्ति का योग अभी भी नहीं बना हुआ है, क्योंकि शनि अस्त है और बृहस्पति और चंद्रमा की गुप्त बैरा दृष्टि है। ऐसे में मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने पति के साथ संतान की इच्छा होने पर खूब अच्छे से गाय के दूध से मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग घर में बनवाकर किसी योग्य विद्वान 3 ब्राह्मणों को बुला करके
एकादशनी रुद्राभिषेक का आयोजन करिए, जिसमें कम से कम 5-6 घंटे का समय लगेगा, और उन्हीं 3 लोगों को भोजन करा के दक्षिणा दीजिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होंगे और आपके घर में एक अच्छे संतान का आगमन होगा। दूसरी बात जो आपने पूछा है अपने पति के एग्जामिनेशन के बारे में, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि आपके 7वें भाव से 10वें भाव का स्वामी सूर्य और शुक्र हैं, जो परस्पर द्वितीय द्वादश की स्थिति में हैं। इनको मेहनत करना चाहिए, परीक्षा देना चाहिए, लेकिन सफलता न मिलने पर उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी ग्रह गोचर इनके अनुकूल नहीं चल रहे हैं। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि की हम बात करें उससे पहले एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है, अपना नाम बताकर प्रश्न करें। मनोज जी मुंबई से बात कर रहे हैं, अपना प्रश्न कीजिए। हाँ, हेलो। हाँ बोलिए मनोज जी। पंडित जी प्रणाम। हाँ सदा सुखी रहिए। मुझे अपने बच्चे के बारे में पूछना है जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 2 नवंबर 2000। जी। किस सेक्टर में जाना उसके लिए उचित है? व्यवसाय में कि नौकरी में? क्या व्यवसाय करना उचित रहेगा कि नौकरी उसको अच्छा रहेगा? चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति है, उससे 10वें भाव का स्वामी बुध है, बुध की पूरी दृष्टि है। आपके बेटे को बैंकिंग के क्षेत्र में या रियल एस्टेट के क्षेत्र में नौकरी करना सबसे ज़्यादा उचित होगा। अभी आपके बेटे का 25वां साल चल रहा है। अगर ये 31 साल की उम्र के पहले व्यवसाय करेगा तो व्यवसाय में घाटा कर देगा और नुकसान कर देगा, क्योंकि अभी इसके पास अनुभव नहीं है। अगर अभी नौकरी करे 6 साल और उसके बाद व्यवसाय का शुभारंभ करे तो शायद इसका जीवन अच्छा रहेगा। अभी मनोज भैया आप अपने बेटे से कहिए कि वो रोज सुबह उठ करके सूर्य को जल दिया करे। सूर्य को जल देने के बाद हो सके तो गायत्री मंत्र बोला करे, और उसके बाद इसे श्री राम चालीसा का पाठ करना चाहिए, और अपना खान पान सात्विक रखना चाहिए। अगर ये अपना खान पान सात्विक रखेगा तो निश्चित रूप से जीवन का इसके रास्ता आसान हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए मिथुन राशि की अब बात कर लेते हैं। मार्च पे मिथुन राशि वालों के लिए कौन सा ग्रह बड़ी परेशानियों का कारण बनेगा, और किस ग्रह से मिथुन राशि वालों को मार्च में सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है, आइए जानते हैं। देखिए, मार्च महीने की ग्रह स्थिति अगर देखें तो आपके लग्न या राशि में कह लीजिए, राशि का स्वामी बुध अपनी नीच राशि में रहेगा, लेकिन कर्म स्थान में होने के कारण कार्य क्षेत्र में अच्छे अवसरों के साथ साथ अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। लेकिन मंगल आपका क्रोध बढ़ा सकता है, इसलिए वो आपके राशि में है। विवाद का कारण बन सकता है। आप छोटी छोटी बात पे तुनक सकते हैं, छोटी छोटी बातों पे आपको उत्तेजना आ सकती है। तो मार्च महीने में समय समय पर स्वास्थ्य समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। इसलिए आपको पहला तो क्रोध करने से बचना चाहिए, और दूसरा बिना मतलब किसी से उलझना नहीं चाहिए। बृहस्पति का गोचर चूंकि आपके 12वें भाव में है और चंद्रमा के नक्षत्र में है, इसलिए बृहस्पति की ये स्थिति आपको शुभ फलदायी नहीं होगी। शुक्र उच्च अवस्था में कर्म स्थान में रहेंगे, लेकिन शुक्र का गोचर 10वें भाव में भी रहेगा, जो शुभ नहीं है। ऐसे में मार्च के महीने में मिथुन राशि वालों को शुक्र से मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। सूर्य के गोचर में मिथुन राशि वालों के मार्च महीने के आखिरी 2 हफ्ते अच्छे रहेंगे। मार्च महीने में शनि भाग्य भाव में रहेंगे, लेकिन बृहस्पति के नक्षत्र में होने के कारण ज्यादा लाभ नहीं दे पाएंगे। मार्च महीने में मिथुन राशि वालों के लिए राहु केतु का गोचर भी बहुत अच्छा नहीं है। कुल मिलाकर ग्रह स्थिति को देखते हुए मार्च का महीना आपके लिए साधारण है। कार्य क्षेत्र में लाभ तो मिलेगा, लेकिन व्यवहार और सेहत पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। महीने का दूसरा भाग पहले भाग की तुलना में अच्छा रहेगा।
आपको चाहिए कि नित्य प्रातः स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देने के बाद गाय को अंकुरित मूंग खिलाएं और हर रोज सुबह शाम आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे नेक्स्ट कॉलर निरुपमा जी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। हेलो पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी मेरे दो प्रश्न है, एक मेरे लिए और मेरे पति के लिए है। मेरे पति का नाम है तोषित कुमार चंदन और उनका डेट ऑफ बर्थ है 17 मार्च 1990। उनका भविष्य जानना चाहती हूँ, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा आगे चल के, इसके लिए भी कोई उपाय बता दीजिए। और दूसरा मेरा प्रश्न है कि मतलब मेरी स्वास्थ्य इधर बहुत ज्यादा ठीक नहीं रहती है, खराब हमेशा होते ही रह रहा है और मेरा भविष्य आगे कैसा रहेगा, इसका उपाय भी बता दीजिए। चलो निरुपमा जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने पहला प्रश्न अपने पति के बारे में किया है। पति के भविष्य के बारे में प्रश्न है, तो इसके कारण पति भाव से द्वितीय भाव का स्वामी बुध और सप्तम भाव का स्वामी मंगल और बुध चतुर्थ दशम की स्थिति में है। अभी आपके पति का वर्तमान समय ठीक नहीं है। अभी इनको स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर रही हैं। ऐसे में रक्त जनित बीमारियां, नसों में खिंचाव, स्किन में एलर्जी, शरीर में थकान, दर्द की स्थिति, शारीरिक कमजोरी, ये सारे लक्षण इस समय विद्यमान हैं और इन लक्षणों से मुक्ति पाने में कम से कम अभी 90 दिन के समय लगेंगे। तो पहला काम आपके पतिदेव को करना चाहिए कि जो नवरात्र का महीना आ रहा है 30 मार्च से, नवरात्र के महीने में आप पूरे 9 दिन के इनसे व्रत करवाइए और हर साल ये दोनों नवरात्र के व्रत करें और भगवती दुर्गा की आराधना करें। इससे इनका स्वास्थ्य और भविष्य दोनों ठीक रहेगा। आपने जो अपने बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में बताऊं कि आपके नसों में खिंचाव होता है, आपकी शीत प्रकृति है जिसके कारण आपके शरीर में कमजोरी महसूस होती है, हड्डियों में समस्या आपको महसूस हो रही है इतनी कम उम्र में। अगर आप रविवार के दिन सूर्य को जल देना शुरू करें और रविवार के दिन व्रत करना शुरू करें, रविवार के दिन केवल फलाहार खाएं और ये उपाय आप 1 साल तक कर लें तो मेरा दावा है कि आपकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी और आप सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कर्क राशि की बात कर लेते हैं। मार्च में कर्क राशि वालों को कौन सा ग्रह कष्ट देगा, कौन सा ग्रह सामान्य फल देगा और कौन सा ग्रह आपका भाग्योदय कराएगा, आइए जान लेते हैं। मार्च के महीने में अगर कर्क राशि के ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो ये महीना कर्क राशि के जातकों के लिए सामान्य है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति आपके लाभ भाव में रहेंगे जो आपके लिए अच्छे परिणाम देंगे और मुश्किल समय में मदद करेंगे। मुश्किल समय में कोई गुरु या कोई आपका मार्गदर्शक आपके लिए सहायक होगा। बृहस्पति खुद थोड़ी आकाश से उतर कर आएंगे आपको कुछ मदद करने के लिए, नहीं। जो गुरु होगा, गुरु जैसा होगा, जो आपका आदरणीय होगा, जो आपका सम्मानीय व्यक्ति होगा, वो आपके जीवन में सहयोगी बन जाएगा। शुक्र आपका साथ देंगे, भाग्य को बल मिलेगा। इसका मतलब जीवन साथी और जीवन संगिनी का सहयोग भरपूर रहेगा। शनि और राहु इस महीने आपको अचानक लाभ दे सकते हैं, अर्थात आपके अंडर में जो काम करने वाले लोग हैं वो आपके लिए वरदान बन सकते हैं। हालांकि शनि और राहु से बहुत ज़्यादा लाभ मिलने की उम्मीद नहीं है। मार्च महीने में मिथुन राशि वालों को केतु से औसत लाभ मिलने की उम्मीद है। महीने के दूसरे भाग में सूर्य के भाग्य भाव में आने से लाभ मिलेगा, माने सरकारी सहायता भी आपको मिलेगी। लेकिन मार्च महीने में मंगल 12वें भाव में गोचर करेंगे जो आपका संघर्ष बढ़ाएंगे। बुध नीच अवस्था में भाग्य भाव में रहेगा जो भाग्य को कमजोर कर सकता है। सूर्य महीने के पहले हिस्से में 8वें भाव में रहेंगे। इस स्थिति में सूर्य कमजोर माना जाता है। कुल मिलाकर ये महीना आपका सामान्य है। संघर्ष और परेशानियां रहेंगी, लेकिन गुरु और शुक्र आपकी मदद करेंगे। मतलब किसी भद्र महिला और किसी भद्र पुरुष के द्वारा आपकी समस्याओं का निदान होगा, जिससे आपका जीवन थोड़ा बेहतर होगा।
आपको भगवान शिव की खूब उपासना करनी चाहिए, शिवालय में जाना चाहिए, साफ सफाई मंदिर का करना चाहिए, भगवान शिव को जल दूध बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, घी का दिया जलाना चाहिए, गुड़ का भोग लगाना चाहिए, और हो सके अगर समय हो आपके पास तो वहीं शिव मंदिर में बैठ करके ओम नमः शिवाय का जप भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में पंडित जी आपको आपकी राशि के अनुसार मार्च महीने का सबसे सटीक ग्रह गोचर राशिफल बता रहे हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मार्च में कौन सा ग्रह आपकी किस्मत बदलने वाला है और किस ग्रह से आपको पूरे महीने सावधान रहना है, अलर्ट रहना है, तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। और चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह राशि वालों की। मार्च में सिंह राशि वालों को कौन से ग्रह परेशान करेंगे और कौन से ग्रह इनका फायदा करवाएंगे, आइए जान लेते हैं। अब हम सिंह राशि के जातकों के ग्रह गोचर के बारे में बात करेंगे। तो ग्रह गोचर के हिसाब से मार्च का महीना सिंह राशि वाले जातकों के लिए संघर्ष से भरा हुआ है। आपके राशि स्वामी सूर्य देव मार्च के महीने में 14 मार्च के पहले तक तो ये 7वें भाव में है, उसके बाद ये 8वें मृत्यु भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो भाई अशुभ होगा। बुध के गोचर से भी आपको लाभ मिलने की उम्मीद है। बृहस्पति से भी मार्च महीने में आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। शनि राहु केतु भी इस महीने आपकी लेग पुलिंग करेंगे, आपका पैर खींचेंगे। मार्च महीने में सिंह राशि वालों का भाग्य मंगल और शुक्र के भरोसे ही रहेगा। माने कोई आपका भाई या बहन या आपका जीवन साथी या जीवन संगिनी, इनका सहयोग ही मार्च के महीने में आपके जीवन में राहत प्रदान करेगा। मार्च के महीने में सिंह राशि वालों को सबसे ज्यादा माने मंगल से, माने भाई और बहनों से सबसे ज्यादा सुख प्राप्त होगा। मंगल और शुक्र के गोचर में सिंह राशि वालों को मार्च में थोड़ी सी राहत मिल सकती है। इसलिए आपको क्या करना है, हर रोज आपको सूर्य को जल देना है, गायत्री मंत्र पाठ करना है, और रोज आपको प्रसन्नता के साथ सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और सात्विक भोजन करना चाहिए पूरे महीने, और रविवार को सख्ती से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कानपुर से रोहित गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में, अपना सवाल पंडित जी से पूछिए। पंडित जी चरण स्पर्श, मेरा नाम रोहित गुप्ता है, मैं कानपुर से बोल रहा हूँ जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29/9/1986 जी रात 10:10 से। जी। मेरा 3 प्रश्न है पंडित जी। मेरा पहला प्रश्न मेरी माता जी के लिए है। मेरी माता जी का नाम सूरजमुखी गुप्ता है। उनकी तबीयत 2 साल से काफी खराब रहती है। और मैं दूसरा प्रश्न मेरी बहन के लिए है। मेरी बड़ी बहन, उनका नाम रेखा गुप्ता है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 5/2/1980। उनकी शादी को 2 साल हो गया, उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। और तीसरा प्रश्न क्या है? ना तो मैं नौकरी कर पा रहा हूँ, ना मैं बिजनेस कर पा रहा हूँ। मैं समाज में, परिवार में सबसे पिछड़ा व्यक्ति हूँ। पंडित जी कुछ उपाय बताइए इससे मैं अपने। चलिए रोहित जी, पहला प्रश्न जो आपका है, आपके मातृभाव का स्वामी शनि और उससे 6ठे भाव में मंगल की स्थिति है। माता जी रक्त विकार से पीड़ित है। ऐसे में ब्लड प्रेशर, शुगर, नसों का खिंचाव, ये सारे रोग होते हैं, और जिससे मतलब कि ना तो वो बहुत सीरियस हो पा रही हैं और ना तो बहुत मतलब कि अच्छी हो पा रही हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी माता जी के हाथ से 1 पाव अंकुरित मूंग 17 बुधवार किसी गाय को खिलवा दीजिए, निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। दूसरी बात, माता जी से कहिए कि अगर संभव हो सके तो घर में ही बैठे बैठे हर समय जब भी संभव हो राम 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 इस मंत्र का हर समय जप करें। इससे क्या होगा कि रोग शांत तो होगा, लेकिन इससे अगला जन्म भी सार्थक होगा। दूसरी बात,
जो आपने अपनी बहन के बारे में प्रश्न किया है, तो रोहित मैं बताना चाहूँगा कि आपके बड़ी बहन के भाव का स्वामी बृहस्पति है, उससे पंचम भाव का स्वामी मंगल है। मंगल बृहस्पति की द्वितीय द्वादश स्थिति है। आपकी बहन 44 साल की हो गई है, जिसके कारण संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। अगर इन्हें संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए तो मेरी समझ से इनको संतान प्राप्ति के लिए ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः क्लीम ओम, इस मंत्र का इन्हें पति पत्नी दोनों को 10-10 माला जप 125 दिन करना चाहिए और 125वें दिन हवन करा करके और कम से कम 1-2 ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देनी चाहिए, तब जाकर के संतान का योग बनेगा। और जो आपने अपने बारे में पूछा है रोहित, की मतलब कि ना आप व्यवसाय कर पा रहे हो ना आप नौकरी कर पा रहे हो, दसम भाव का स्वामी तुम्हारे मंगल है और शनि से पंचम नवम की स्थिति में है। कर तो सब कुछ सकते हो, लेकिन दिमाग स्थिर नहीं है, दिमाग आपका स्थिर नहीं है, क्योंकि शनि चंद्रमा के साथ है, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके जो दसम भाव का स्वामी मंगल है, तो आप क्यों नहीं किसी मतलब कि जो है मेटल से रिलेटेड व्यवसाय करते हैं, जैसे पीतल, तांबा, इन सब चीज़ों का व्यवसाय आप क्यों नहीं करते हैं? अगर इन सब चीज़ों का आप व्यवसाय करें तो आपको सफलता मिलेगी और आप कभी नहीं पीछे मुड़ के देखेंगे। या अगर नौकरी की बात है तो रोहित मैं तो कहूँगा कि नौकरी में आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा और नौकरी में इतना कम पैसा आपको मिलेगा जिससे आप अपनी लायबिलिटी नहीं पूरी कर पाएंगे, इसलिए आपको व्यवसाय करना चाहिए। हाँ, अगर मेटल का व्यवसाय आपके लिए भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो मैं आपको एक सलाह दूसरा ये दूंगा कि आप दाल का व्यवसाय करिए, जैसे मूंग की दाल, मसूर की दाल, अरहर की दाल, उड़द की दाल, दाल का प्रोडक्शन अपने से करिए और इसको मतलब कि दुकानों पर आप सेल करिए, इसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों को मार्च में किन ग्रहों से अशुभ फल मिलेगा और कौन से ग्रह इनको बड़ा फायदा पहुंचाएंगे, आइए जान लेते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके 7वें भाव में बुध शुक्र की स्थिति है, जिसमें बुध नीच राशि में है, जो शुभ फल नहीं देगा। महीने के पहले भाग में सूर्य से शुभ फल मिलेगा, जबकि दूसरे भाव में सूर्य कमजोर स्थिति में रहेंगे। मार्च महीने में कन्या राशि वालों को मंगल से मिला जुला परिणाम प्राप्त होगा। कन्या राशि वालों को राहु और केतु से कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मार्च महीने में कन्या राशि वालों को बृहस्पति से लाभ मिलने की आशा है। शुक्र भी आपको अच्छे परिणाम देंगे। ऐसा इसलिए कह रहा हूं ना कि आपके 7वें भाव में शुक्र उच्च का है और उसकी पूरी दृष्टि आपके राशि पर है। और अगर देखा जाए तो बृहस्पति और शुक्र का भी स्नेहा दृष्टि से इत्तेसाल हो रहा है, तो इसका मतलब कि शुक्र आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। शनि की दृष्टि भी आपको आपकी मुश्किलों को थोड़ा कम करने में सहायता करेगी। कुल मिलाकर महीने का पहला पार्ट जो 14 मार्च तक है, ये कम ठीक है, दूसरे भाग की तुलना में ये अच्छा साबित होगा। भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करिए, विष्णु सहस्त्रनाम या गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करिए, इससे सारे अमंगल समाप्त होंगे और आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अब तुला राशि की बात कर लेते हैं। मार्च में किन ग्रहों का साथ आपको मिलेगा, कौन से ग्रह इनकी जिंदगी संवार देंगे और कौन से ग्रह इनका काम बिगाड़ सकते हैं, जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो शुक्र उच्च अवस्था में रहेंगे, लेकिन 6ठे भाव में भाई, जो शत्रु का और रोग का स्थान है, तो इसलिए बहुत पॉजिटिव तो रिस्पांस नहीं आ सकता। हाँ, अगर आप बालक हैं, 15-16 साल की उम्र के नीचे हैं, तो कुछ बुरा नहीं होना है, लेकिन अगर आप 16 साल से 40 साल के बीच में हैं तो कुछ उलझनें होंगी। अगर आप 40 साल से ऊपर हैं और ज़्यादा उम्र के हैं तो भी आपके लिए सामान्य फल होगा,
क्योंकि ऐसा है कि एक राशि के तो कम से कम 12 करोड़ लोग होते हैं ना, तो 12 करोड़ में कोई ताजा पैदा हुआ बच्चा है, कोई 25 साल का है, कोई 12 साल का है, कोई 80 साल का है, तो ऐसा नहीं कि सबके लिए वही फल देगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये ज्यादा करके 12 साल से लेकर के और 60 साल वालों के ऊपर ये बातें ज्यादा घटित होंगी। नीचे ऊपर वालों के ऊपर अगर कम घटित हो तो उसको मत देखिएगा, क्योंकि हम प्रोफेशन को देख रहे हैं, हम आजीविका को देख रहे हैं, और आजीविका 12 साल के बच्चे की क्या होगी या 70 साल के बूढ़े की क्या होगी। तो ये बात, मंगल 9वें भाव में रहेंगे, लेकिन इससे आपको कोई शुभता की उम्मीद नहीं रहेगी। 5वें भाव में बैठा शनि आपकी मुश्किलों का बढ़ाने का काम करेगा। केतु भी आपको दुविधा की स्थिति में रख सकता है, लेकिन मार्च महीने में तुला राशि को सूर्य से लाभ मिल सकता है। सूर्य 6ठे भाव में बुध के साथ होने से आपकी स्थिति अच्छी रहेगी, क्योंकि 6ठे का सूर्य अच्छा होता है, लेकिन नीच का होने के कारण बुध आपको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं पहुंचा पाएंगे। मतलब अगर मामा से कोई काम आपका होना है तो वो नहीं सहयोग करेंगे आपका, ये देख लीजिएगा इस महीने में। 8वें भाव में होने से बृहस्पति कमजोर स्थिति में रहेंगे, लेकिन चंद्रमा के नक्षत्र में रहने से कभी कभी अच्छा परिणाम भी देंगे। राहु से इस महीने तुला राशि के जातकों को अच्छे परिणाम प्राप्त करने की उम्मीद हो सकती है। महीने के पहले भाग में सूर्य का गोचर कमजोर रहेगा, लेकिन दूसरे भाग में सूर्य से आपको लाभ मिल सकता है। मार्च महीने में तुला राशि के ज्यादातर ग्रह कमजोर हैं और औसत फल दे सकते हैं। ऐसे में मार्च महीने में तुला राशि के जातक किसी बड़े और सकारात्मक बदलाव की उम्मीद ना करें। हर रोज आपको मां भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करना चाहिए और कवच का पाठ करना चाहिए। घर से निकलने के पहले अगर आप कवच का संस्कृत में पाठ करके निकलेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बुरा से बुरा समय भी आपका अच्छा हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि की हम बात करें, लेकिन पंजाब से कॉलर ममता जी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल पंडित जी से पूछिए। प्रणाम पंडित जी। सुखी रहिए ममता जी। पंडित जी, मैं पंजाब से बोल रही हूँ और मेरा जन्म बिहार के दरभंगा जिले में हुआ है। जी जी जी, मेरा जन्म 17 सितंबर 1972 दिन के 12 बजे का है। पंडित जी, अब हम पंजाब में रह रहे हैं। हमारे पति लेदर कॉम्प्लेक्स में काम करते हैं। पंडित जी, हमारा आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा नहीं है और हमारे 2 बच्चे हैं। बड़े बच्चे का जन्म 26 जुलाई 2013 को रात के 8 से 8:30 के बीच में मुजफ्फरपुर का है, और छोटे बच्चे का जन्म, छोटे लड़के का जन्म 16 जनवरी 2015 का है। पंडित जी, मेरे दोनों बच्चे का भविष्य कैसा रहेगा और हमारा आर्थिक स्थिति कैसा रहेगा, मेरा भविष्य कैसा? देखो, ऐसा है ममता, तुमने अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में पहला प्रश्न किया है, तो सूर्य और बुध दोनों की स्थिति अभी द्वितीय द्वादश है प्रश्न काल में, और बुध धन भाव का स्वामी होकर के नीच राशि में है, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि अभी तुम्हारा एकदम जेबा खाली है, अभी तुम्हारा एकदम बैंक बैलेंस 0 है, नील है। अब आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, इसके लिए आपको चाहिए कि अगर आप श्री सूक्तम का सुबह शाम 16 बार पाठ करना शुरू कर दें तो 16 महीने के बाद आपको कभी पूरे जीवन पैसे की कमी नहीं महसूस होगी। अगर ये श्री सूक्तम का पाठ आप नहीं कर पाती हैं, संस्कृत में है, आपको कठिन लग रहा है, तो YouTube पे श्री सूक्तम चला लीजिए और सीख लीजिए। महीने 2 महीने में आपको आ जाएगा। जहाँ तक दोनों बेटों के बारे में प्रश्न है, तो इसके बारे में बताऊं कि देखो, तुम्हारे चंद्रमा से पंचम भाव का स्वामी बुध है जो नीच राशि में है, उससे पंचम भाव का स्वामी शुक्र है। बड़े वाले बेटे का जिसका जन्म 2013 में हुआ है, अभी वो 12 साल का है। जरा उसकी पढ़ाई पर ध्यान दो, बहुत भूलने की उसकी आदत हो रही है, और उसको रोज अंकुरित मूंग खिलाया करो। सुबह खाना खाने से, भोजन करने से पहले, नाश्ता करने से पहले उसे 4 चम्मच अंकुरित मूंग जरूर खिलाया करो, हल्का सा नमक डाल के। और जो छोटे बेटे के बारे में बात किया है, जो इस समय 10 साल का हो रहा है, उसके बारे में ये कहना चाहूँगा
कि छोटा बेटा है तो टैलेंटेड, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन खुरापाती बहुत है। तो इसको साइकिल वाइकिल चलाने के लिए मत देना। आगे ये पढ़ाई अच्छी कर लेगा और अपनी ज़िंदगी अच्छी कर लेगा। जब तक ये 14 साल का ना हो तब तक इसको साइकिल वगैरह चलाने के लिए नहीं देना चाहिए, नहीं तो इसे चोट चपेट लगने की संभावना बन जाएगी। हाँ, लेकिन अगर आप श्री सूक्तम का पाठ कर लें, और अगर श्री सूक्तम भी आपसे नहीं बनता है तो एक छोटा सा मंत्र बता रहा हूँ तुम्हें, श्रीम श्रीम, ये महालक्ष्मी का मंत्र है। हर समय सोते जागते उठते बैठते खाना बनाते समय परोसते समय हर समय मन में चलाओ श्रीम 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 श्रीम। ये एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। और हर समय महालक्ष्मी का ध्यान करो और ये महालक्ष्मी के सामने बैठकर पूजा स्थान में कहो कि माँ मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मैं कोई तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, तुम कहाँ हो कि अपने बेटी की याद नहीं कर रही हो। इस तरह से रोज महालक्ष्मी के सामने बात करो, जिंदगी बदल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, वृश्चिक राशि की हम बात कर लेते हैं। मार्च में वृश्चिक राशि वालों की जिंदगी में कौन सा ग्रह शुभ दृष्टि डालेगा और कौन सा ग्रह इनके लिए नई मुसीबतें खड़ी करेगा, आइए जान लेते हैं। मार्च के महीने में ग्रहों की स्थिति अगर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देखी जाए तो हम तो ये कह सकते हैं भाई मध्यम फलदायी होगी। अशुभ ग्रह आपसे कड़ी मेहनत करवाएंगे, क्योंकि 29 मार्च तक अभी शनि का ढैया भी आपके ऊपर है। 8वें भाव में मंगल के होने के अशुभ परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। चौथे और 5वें भाव में सूर्य के होने से सूर्य से भी आपको लाभ मिलने की उम्मीद नहीं है। सुख भाव में शनि और 5वें भाव में राहु ये अशुभ फल देने के लिए हर समय तैयार रहेंगे। जानते हैं, अगर आपका संतान है तो उसकी भी सेहत में गिरावट इस महीने आपको देखने में मिलेगी। मार्च महीने में वृश्चिक राशि वालों को कुछ ग्रहों से लाभ भी मिलेगा, जैसे बृहस्पति के 7वें भाव में रहने से शनि की अशुभता में थोड़ी कमी आएगी। 5वें भाव में उच्च का शुक्र आपके भाग्य को बल देगा। केतु लाभ भाव में सूर्य के नक्षत्र में रहेगा, जिससे औसत से बेहतर परिणाम मिलेगा। कुल मिलाकर ग्रह स्थिति को देखें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए महीना सामान्य है, लेकिन सकारात्मकता बढ़ेगी, लेकिन चुनौतियां भी रहेंगी। तो आपको करना है हनुमान जी की उपासना, हनुमान चालीसा का पाठ और ओम हंग हनुमताय नमः इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप आपको जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हैं और धनु राशि की बात कर लेते हैं। मार्च में धनु राशि वालों के लिए कौन सा ग्रह मुसीबत खड़ी करने वाला है और कौन से ग्रह की कृपा से धनु राशि वालों को अपना भाग्य चमकाने का मौका मिलेगा, आइए जान लेते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि मार्च के महीने में आपके राशि स्वामी बृहस्पति 6ठे भाव में रहेंगे। बृहस्पति से आपको लाभ मिलने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि 6ठा रोग शत्रु का स्थान है भाई। महीने के पहले आपके सूर्य जो है शुभ स्थिति में रहेंगे, लेकिन दूसरे भाग में 14 मार्च के बाद सूर्य से नुकसान की संभावना है। मंगल अच्छी स्थिति में नहीं रहेगा, जिससे ज्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा। राहु केतु मार्च महीने में धनु राशि वालों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, लेकिन तीसरे भाव में शनि के होने से भाग्य का साथ मिलेगा। साथ तो मिलेगा, लेकिन अगर छोटा भाई होगा तो उसको थोड़ी परेशानी भी होगी। बुध के अशुभ स्थिति में होने के बाद भी कुछ लाभ मिलने के आसार हैं। मार्च महीने में शुक्र ऐसा ग्रह होगा जो धनु राशि के जातकों को सबसे ज्यादा लाभ देकर जाएगा। पिछले महीने की तुलना में धनु राशि वालों का भाग्य मार्च महीने में थोड़ा अच्छा रहेगा। गुरुवार को केले के पेड़ में जल और हल्दी अर्पित करें। गुरुवार को चने की दाल और गुड़, भीगी हुई चने की दाल और गुड़ किसी पत्ते पर रख करके गाय को खिलाएं। ये उपाय पूरे मार्च महीने अगर आप करेंगे तो आपका जीवन बेहतर रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बिना वक्त गवाए बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को मार्च में किन ग्रहों से शुभ फल मिलेगा और कौन से ग्रह इनको फायदा पहुंचाएंगे, आइए जान लेते हैं। देखिए, मार्च के महीने में मकर राशि के जातकों की बात करूं तो
मैं बताना चाहूँगा कि मार्च महीने में बुध का गोचर आपके लिए शुभ नहीं है, क्योंकि बुध आपके तृतीय भाव में नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। दूसरे भाव में शनि होने से आपको नुकसान की संभावना है। केतु का गोचर कुछ कमजोर और मुश्किल भरे पल दे सकता है, लेकिन मार्च महीने में मकर राशि वालों को दूसरे भाग में माने 14 मार्च के बाद छठे भाव में बैठकर मंगल का भी साथ मिलेगा। पांचवें भाव में बृहस्पति आप पर शुभ प्रभाव डालेंगे। तीसरे भाव में शुक्र आपको सुख और संपन्नता बढ़ाएंगे। शनि अपनी ही राशि में रहकर आपके भाग्य को बल देगा। राहु भी आपके लिए इस महीने शुभ साबित होगा। तो आपको क्या करना है, हर रोज आपको रविवार को छोड़ करके पीपल के पेड़ में सुबह जल देना चाहिए और शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। और अगर हो सके तो शनि चालीसा का वहीं पीपल के पेड़ के नीचे सूर्यास्त से पहले पाठ भी एक बार कर लेना चाहिए। इससे सब मजबूती आ जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि की हम बात करेंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश से अनीता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका। सवाल पूछिए अपना पंडित जी से। हेलो। हाँ बेटा। पंडित जी प्रणाम। हाँ खुश रहिए। मैं हिमाचल से अनीता बोल रही हूँ जी। मेरे 2 प्रश्न हैं सर, बच्चों के बारे में। अच्छा ठीक है, बताइए। मैं लड़की की शादी हुई है, बड़ी है ना, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 25/8/91। वो उसके गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछना था मैंने। और लड़का छोटा है गगन कुमार 23/5/93। उसकी शादी नहीं हुई है जी। और गवर्नमेंट जॉब के बारे में कुछ उपाय बताएं। देखिए ऐसा है, जहाँ तक बेटी के बारे में आपने पूछा है अनीता जी, तो मैं बताऊं कि इसके आजीविका भाव का स्वामी शुक्र है। सूर्य और शुक्र की स्थिति द्वितीय द्वादश की है। सरकारी नौकरी का योग तो बनता हुआ बहुत क्षीण दिखाई दे रहा है, उम्मीद न के बराबर है। और जहाँ तक बेटे के बारे में आपका प्रश्न है, तो चंद्रमा से पंचम भाव का स्वामी बुध है और उससे दसम भाव का स्वामी बुध बृहस्पति। 9 जून 2025 के बाद बेटा किसी सरकारी संस्था में कार्यरत हो सकता है, लेकिन 9 जून 2025 तक अभी कुछ नहीं होना है। हाँ, बेटी को सफलता प्राप्त करने के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 10 माला जप 31 दिन करना चाहिए। अशुद्ध रहने पर ना करें। सूर्य को जल देना चाहिए। रविवार के दिन नमक नहीं खाना चाहिए, तो उम्मीद बन सकती है। और बेटे को चाहिए कि आपका बेटा नित्य प्रातः स्नान करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करके ही कोई दूसरा काम करे। इसके अंदर टैलेंट है, ये निकाल लेगा नौकरी, लेकिन अभी 9 जून तक का विलंब हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। आइए कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों को मार्च में किन ग्रहों का साथ मिलेगा, कौन से ग्रह इनकी जिंदगी संवार देंगे और कौन से ग्रह इनका काम बिगाड़ सकते हैं, आइए जान लेते हैं। मार्च के महीने में कुंभ राशि वालों पर ग्रह स्थिति का कैसा प्रभाव रहेगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस महीने लग्न में शनि के बृहस्पति के नक्षत्र में होने से लाभ नहीं मिलेगा। पूरे महीने सूर्य भी अनुकूल परिणाम नहीं दे पाएंगे। 5वें भाव में मंगल होने से लाभ कम मिलने के आसार हैं। नीच का बुध आपकी मुश्किलें बढ़ाने का काम करेगा और बृहस्पति भी 4थे भाव में बैठकर कमजोर ही रहेंगे। राहु केतु भी आपको इस महीने भ्रमित करने का काम करेंगे, लेकिन शुक्र मार्च के महीने में उच्च अवस्था में हैं, जिससे आपको थोड़ा लाभ मिलेगा। मार्च का महीना कुंभ राशि वालों के लिए संघर्ष और मुश्किलों से भरा हो सकता है। सिर्फ शुक्र का साथ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य के भरोसे ना रहें, नेगेटिविटी बढ़ सकती है। इस महीने आपको अपने धैर्य और समझदारी का परिचय देना होगा। हर रोज सुबह माँ लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। श्री सूक्तम और कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
और इस वक्त मेरठ से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। अपना नाम बताकर प्रश्न कीजिए। अनीता जी, माफ कीजिएगा, मोनिका जी। हाँ जी पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए मोनिका। हाँ जी पंडित जी, मेरा पहला प्रश्न है मेरे बड़े भाई के लिए। उनका नाम है अश्वनी गुप्ता और जन्म तिथि है 17 नवंबर 1985 सुबह 8:30 बजे। सर उनकी पंडित जी उनकी हेल्थ और शादी के लिए पूछना है और फाइनेंस के लिए भी पूछना है। सर उनकी शादी में बहुत दिक्कतें आ रही है और हेल्थ भी सही नहीं रहती है। देखो मोनिका, ऐसा है कि तुम्हारे बड़े भाई के भाव का स्वामी बुध है जो नीच राशि में और इस समय मीन राशि में गोचर कर रहा है। ऐसे में छठे भाव का स्वामी मंगल है। तो मतलब कि आपके भाई के शरीर में ऐसे ऐसे रोग हैं जो मतलब कि डिटेक्ट नहीं हो रहे हैं। कभी हल्का सा बुखार रहेगा, कभी थूक बनना बंद हो जाएगा, कभी हल्का सा शरीर गर्म रहेगा, कभी बॉडी पेन रहेगा, कभी पेट में डाइजेशन की प्रॉब्लम रहेगी। मतलब अनेक प्रकार के शारीरिक व्याधाएं इनके स्वास्थ्य में हैं, जिससे इनके चेहरे पर बिल्कुल चमक नहीं है, हर समय उदासी दिखती है। और अब ये 39 साल के हो रहे हैं। इनके विवाह में महाविलंब हो चुका है। ऐसे में शनि और सूर्य दोनों ग्रहों की स्थिति कुंभ राशि में है। अभी 29 मार्च 2025 के बाद ही विवाह की उम्मीद की जा सकती है। और विवाह में भी मुझे शनि की स्थिति देखकर ये लगता है किसी डाइवोर्सी लड़की से ही विवाह हो पाएगा। किसी कुंवारी लड़की से विवाह होने का योग नहीं है। इनको चाहिए कि ये हर शनिवार की शाम पीपल के नीचे 7 सरसों के तेल के दिए जलाएं और पीपल की 7 परिक्रमा करें। इससे इनकी सेहत भी ठीक होगी और आगे चल के इनकी मैरिड लाइफ भी ठीक हो सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मार्च में मीन राशि वालों की जिंदगी में कौन सा ग्रह शुभ दृष्टि डालेगा और कौन सा ग्रह इनके लिए नई मुसीबतें खड़ी करेगा, आइए जानते हैं। देखिए, मार्च के महीने में मीन राशि के जातकों के 4 ग्रह मुश्किल बढ़ाने वाले हैं। पूरे महीने सूर्य से आपको कोई सुख मिलने की उम्मीद नहीं है। चौथे भाव में मंगल अमंगल करने की स्थिति में रहेगा। बुध भी कमजोर है, जिसके कारण आप फैसला लेने में मुश्किलों का सामना करेंगे। शनि के साथ साथ राहु केतु भी आपके लिए चुनौती पैदा कर सकते हैं। लेकिन मार्च महीने में सिर्फ 2 ग्रहों से मीन राशि वालों को थोड़ा धैर्य मिलेगा। तीसरे भाव में बृहस्पति आपको लाभ देंगे। शुक्र से भी शुभ प्रभाव मिलेगा और भाग्य कुछ मामलों में साथ दे सकता है। इस महीने बस 2 शुभग्रह ही आपका साथ देंगे। ऐसे में मीन राशि वालों को सूझबूझ और धैर्य से काम करना चाहिए। घर में अगर अभी तक राम दरबार का चित्र नहीं है तो अब आपको लगा लेना चाहिए। राम दरबार का चित्र लगाना चाहिए और राम दरबार के चित्र में जो कुछ दिख रहा है उसको आंख बंद करके अपने मस्तिष्क में कुछ देर के लिए चिंतन करना चाहिए। और रामचरितमानस पूरे महीने में अगर आप रामचरितमानस को पूरा पढ़ डालिए, मास पारायण कहते हैं जिसको, 30 दिन में पूरी रामायण खत्म कर डालिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ आने वाला समय आपके लिए सफलता के फूल बिछा देगा आपके रास्ते पर। कुछ करिए तो धर्म के लिए, कुछ बढ़िए तो आगे। अगर आप रामचरितमानस का मास पारायण कर डालें, पहली बात तो ये जानिए कि मार्च का महीना ही नहीं ठीक होगा, आपका पूरा जन्म ठीक हो जाएगा। आप जरा अपने सीने पर हाथ रख के सोचिए कि भगवान की शरणागति से क्या लाभ आपको मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मार्च का महीना राशि अनुसार आपके लिए कैसा रहेगा, ये पंडित जी ने आपको बताया। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आज का विषय हमारा आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।